Okay. So hope I'm audible properly. Okay. So good evening, all of you. And please let me know if the voice is breaking. Okay. So if the voice is break, then please let me know. So I will connect with my proper network. Okay. So thank you so much for this webinar. So the purpose is this webinar is like how to crack freshers and experience level interviews. ओके जिसके अंदर हम क्या करेंगे कंप्लीट आपको मैं कुछ सीक्रेट हैक्स जो आपको मॉक इंटरव्यूज होता है आपका रिज्यूम बिल्डिंग रहेगा उसके बाद आपका बिल्ड नौकरी प्रोफाइल्स आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स जहाँ आपके प्रोफेशनल्स नेटवर्क्स आप बिल्ड कर सकते हो एंड कुछ और सीक्रेट हैक्स ओके हम इसके अंदर आपको हम डिस्कस करेंगे तो पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज कि बेसिकली आपको फ्रेशर्स लेवल के एंड एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज को आप क्रैक कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम आज क्या करने वाले हैं हम डिस्कस करेंगे ओके सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग ओके सो इसके अंदर जो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद देखो जब आप किसी पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो ठीक है तो आपको फर्स्ट ये इशू आता है कि आपको मतलब आपने फॉर एग्जांपल किसी पोजीशंस को अप्लाई किया तो आपको बेसिकली रिवर्ट बैक कुछ मेल नहीं आता द पर्पज इज रीजन इज कि आपने प्रॉपर आपका मेल नहीं होता सेकंड थिंग आपका जो रिज्यूमे आपने जो बिल्ड किया होता है वो आपका प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता ओके आफ्टर सेकंड थिंग जब आप नौकरी पे अप्लाई करते हो तो आपको रिवर्ट बैक कुछ मैसेज नहीं आता कि आपको मोस्टली नॉट मतलब शॉर्ट लिस्ट का तो मैसेज कभी आता नहीं बट मोस्टली आपको 90% केसेस में आपको नॉट ओके तो ये सब जो इसके लिए एक रीजन यही है कि आपका प्रॉपर रिज्यूम नहीं होता सेकंड थिंग आपका जो नौकरी प्रोफाइल है वो आपका स्ट्रांग नहीं होता ओके देन आफ्टर आफ्टर दैट की कॉमन टेक्निकल प्रिपरेशन आपको क्या करना चाहिए एंड मोर सीक्रेट हैक्स ओके तो अभी मैंने कुछ केस स्टडी किया है जो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है कि की पॉइंट्स टू क्रैक इंटरव्यूज तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि सबसे पहले आपका स्किल मतलब एक्चुअली इंडस्ट्री का नीड क्या है मतलब आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर है मतलब बेसिकली कि कॉर्पोरेट का नीड क्या है इंडस्ट्री का नीड क्या है कौन से डिमांडिंग आईटी स्किल्स है इसके अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर है विदाउट स्किल आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते हो आइदर एंटर किया आपने तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते लॉन्ग रन के लिए बिकॉज आपके पास प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड आपके पास स्किल होगा तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो प्रॉपर इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हो ये उसके बिहाइंड ये आपका एक मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है मतलब आपको किसी भी इंटरव्यू क्रैक करना है वो फ्रेशर लेवल का हो एक्सपीरियंस लेवल का हो मतलब 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेवल नॉट मोर देन 2 बिकॉज मोर देन 2+ ईयर के एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है ओके बिकॉज आप एक्सपीरियंस कैटेगरी में मूव करते हो बट 0 to 2 ईयर में आप फ्रेशर लेवल पे ही हो सकते हो ओके मतलब देखो जो आपका जो इंटरव्यू जब आप मतलब आप जो इसका किसी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका स्किल उस पोजीशन के साथ आपका मैच होना चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट ये कि आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज मतलब एक स्किल आपके पास होना चाहिए जो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर है जो इंडस्ट्री का नीड है वो सबसे पहले आपके पास वो स्किल होनी चाहिए ठीक है सेकंड थिंग टेक्निकल स्किल लाइक मतलब इंडस्ट्री का नीड जो है उसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो एंड इसके अंदर आपको देखना है कि डिमांडिंग स्किल कौन सा है गूगल पे जाओ आपको मिलेगा रिएक्ट जेएस होगा आपका एंगुलर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग होगा आपका पाइथन होगा ओके सेकंड उसके बाद आप जावा को भी देख सकते हो कि ओपनिंग्स कितने आ रहे हैं यू नो देयर ओपनिंग्स फॉर जावा बहुत रेयर ओपनिंग्स आ रहे हैं बट करंट मार्केट के अंदर चल रहा है आपका फ्रंट एंड डेवलपर का पोजीशन मन स्टैक डेवलपर okay after that you can go for cloud computing aws after that you can go for as a python developer okay these are the current market trends javascript developer R&D वगैरह आप कर सकते हो तो ये चीजें जो मार्केट के अंदर करंटली रिक्वायरमेंट है ओके डायरेक्टली आप नॉर्मली सर्च करो आपको समझ आएगा तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका रिमेंबर एक वन पॉइंट कि सक्सेस इन इंटरव्यूज ऑफन कम्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज problem solving skills and effective communication tailor your preparation based on the specific requirements of that role and company you are interviewing with मतलब आप कौन से कंपनी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट पहले समझो एंड उनको कौन से स्किल के ऊपर आपको नॉलेज मतलब रिक्वायरमेंट है वो पहले फाइंड आउट करो ठीक है
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक स्किल होना चाहिए। विदाउट स्किल आप कहाँ भी अप्लाई करो, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाले। वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड आपके पास नॉलेज होगा, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ये उसके अंदर का एक बेसिक एक पॉइंट था फर्स्ट हमारा, कि आपके पास एक स्किल होना चाहिए। सेकंड थिंग, अभी जो आपके सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक आपका लिंक्डइन होगा, आपका नौकरी प्रोफाइल होगा, इसके ऊपर सबसे पहले आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब आपको प्रोफेशनल प्रेजेंस बिल्ड करना है लिंक्डइन पे। ओके, लिंक्डइन ये आपका सोशल नेटवर्क करने के लिए आपका प्रोफेशनल नेटवर्क, जो एक्चुअली प्रोफेशनल लोगों का एक नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ओके, इसके ऊपर आपको सबसे पहले आपका आज ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको यह अकाउंट क्रिएट करना है आपका खुद का, ठीक है। सो या आप बेसिकली जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप मतलब सोशल नेटवर्क्स लाइक आप कनेक्ट कर सकते हो, लाइक अलग अलग प्रोफेशनल डेवलपर्स के साथ, एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ, आप उनके साथ कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, सबसे पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक्डइन एक सॉफ्टवेयर होता है, एक बेसिकली एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। आप उसको प्ले स्टोर पे जाके आप उसको इंस्टॉल करो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, वेब ऐप पे जाके आपको सिंपल याद सर्च करना है लिंक्डइन। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ आपके प्रोफेशनल डेवलपर्स के नेटवर्क्स वगैरह आपको या कनेक्शंस वगैरह आप उनके साथ करके आपको यह बेसिकली प्रोफाइल आपको मिलेगा, एक ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। इसके ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो यू कैन सी माय प्रोफाइल आल्सो, तो आपको गेट टू नो कि प्रोफाइल को क्रिएट कैसे करना होता है, ठीक है। मतलब आपको समझ आएगा कि बेसिकली हमारा वर्किंग कैसे चलता है, ठीक है। बिकॉज आप यार नेटवर्क कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू यार। मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है, आपको ये जॉब्स वैकेंसी भी मिलेगा। एंड लास्ट में आपको ऐसे कुछ सीक्रेट हैक्स बताऊंगा, जो आपको मतलब जॉब वैकेंसीज एक्चुअली निकलना का है, ठीक है। आपके पास स्किल है, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा हो गया, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल होना चाहिए। इट कैन बी वट एवर, पाइथन, जावा, रिएक्ट, एंगुलर, नोड जेएस, एडब्ल्यूएस, एनीथिंग। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए। सेकंड, प्रोफेशनल प्रेजेंस। ओके, मतलब आपका सबसे पहले जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क्स आप बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए आपके पास होना चाहिए लिंक्डइन का प्रोफाइल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि सबसे पहले आपको लिंक्डइन ये सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर क्या करना है, आपका खुद का प्रोफाइल डेवलप करना है। ओके, सो इसके अंदर क्या क्या ऐड करोगे आप, मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ मेरा, आप उसको प्लीज स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। व्यू प्रोफाइल, तो यार देखो, जस्ट इसके अंदर आपको एक प्रोफाइल मिलेगा, जिसके अंदर में करंट आपका वर्किंग, आपके कनेक्शंस, आपकी स्किल आप डाल सकते हो। आफ्टर दैट आपको नीचे आपका अबाउट के बारे में, मतलब आपके खुद के बारे में आपको कुछ लिखना है। यू कैन रेफर माई इंफॉर्मेशन आल्सो, मेरा बायो आप मतलब इससे कुछ ले सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये मैटर नहीं करेगा, जस्ट उसको आप ट्राई करो। उसके बाद आप यहाँ एक्सपीरियंस वगैरह डाल सकते हो खुद का। देन आपका लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, मतलब आपने कुछ सर्टिफिकेशंस किया होगा, आपने किसी कोर्स को किया होगा, एंड ये आप यहाँ क्या कर सकते हो, उसके सर्टिफिकेशन आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे सर्टिफिकेशन है, और जो मैंने लिंक्डइन का भी क्या किया, एक सर्टिफिकेशन है मेरे पास, उसको बैच बोलते हैं। मतलब लिंक्डइन भी क्या करता है, एक आपका टेस्ट लेता है, उसके अंदर आप उसको भी ऐड कर सकते हो, देखो यहाँ। ओके, लिंक्डइन का क्विज होते हैं, तो मेरे पास मैंने कुछ बाकी नहीं किया, बट ये सीएसएस का वगैरह, रिएक्ट का मेरे पास स्किल्स मतलब क्विज है, जो आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, मतलब बैच अर्न किया आपने। मतलब ये आपको प्रोफाइल पे दिखता है कि अर्न बैच। ओके, मतलब उसके अंदर आपका एक प्रॉपर नॉलेज, एक टेस्ट होता है, ठीक है। जो लिंक्डइन वगैरह लेते हैं आप उसको भी दे सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको सबसे पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना है, एंड आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क मतलब आपके कनेक्शन के आपको नेटवर्क्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। आप यहाँ सर्च करो, आपको मिलेंगे बहुत सारे, यहाँ देखो। ओके, तो आप यहाँ जाके आपको कनेक्ट करना है, मतलब किसी के साथ कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे सीनियर में सर्च करता हूँ आपका सौरभ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने सौरभ यहाँ सर्च किया, ठीक है। सो अभी इसको आपको कनेक्ट करना है, तो आप क्या करो, या सिंपल कनेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर किसी का ऑलरेडी प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, तो मैं आपको कनेक्शन भेजता हूँ। कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजना है आपको समझ आएगा। एनीवन? यस, इंस्टा पे होगा आपका, फेसबुक पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ स्नेहल, ठीक है।
स्नेहल, ठीक है। ठीक है, मैं एक का ही करता हूँ, ठीक है, बाद में आपको मैं भेजता हूँ कनेक्शन। ठीक है, इंस्टा पे होगा तो यहाँ भी करो। ठीक है स्नेहल, यही है आपका मॉडर्न कॉलेज। ओके, तो अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। सो अभी यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखो आपको ऑप्शन आएगा कनेक्ट करना है कि नहीं। मेरा अभी मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा तो उनको कनेक्ट रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कनेक्शन जाएगा तो आपका ही कनेक्शन हो गया। फॉलो करना है तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली, क्या करो आप इसके अंदर से कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करोगे इसका यूज करके, ठीक है। यस, बाकी आप मुझे पर्सनली भेजो, मैं आपको कनेक्ट करूंगा, डोंट वरी। ओके, सो अदर आप भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना है। एंड इसके अंदर देखो आपको जॉब्स भी मिलेंगे, जॉब ओपनिंग्स भी मिलेगा कि देखो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए 6 आवर आएगा वर्क फ्रॉम होम का एक अपॉर्चुनिटी है। रिएक्ट डेवलपर के लिए, जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए देखो बहुत सारे ओपनिंग्स है। वेब डेवलपर मैंने अलर्ट लगा के रखा है, दैट्स वाई मुझे दिखा रहा है। नेटिव, एंगुलर, लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो ये सभी इमीडिएट है, 2 आवर्स आएगा। ओके, मतलब ये हायरिंग इन योर नेटवर्क, आप जितने नेटवर्क बिल्ड करोगे ना, एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, क्या करो, आपको जितने भी एचआर है ना उसको सर्च करो। ओके, एचआर सर्च करो एंड उनके साथ नेटवर्क कनेक्ट करो, ठीक है। इंस्टा पे फॉलो नहीं करोगे तो एटलीस्ट यहाँ तो कर सकते हो, बिकॉज आपका यहाँ पर्पज है, ठीक है, कि आपको जॉब चाहिए तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। डोंट हेजिटेट कि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, ये प्रोफेशनल नेटवर्क्स होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे मतलब हर एक एमएनसी कंपनी का आपको यहाँ हर एक का प्रोफाइल मिलेगा। ओके, टीसीएस जॉब्स वगैरह एवरीथिंग। ओके, देखो उनके यहाँ हायरिंग्स वगैरह आपको, आप अप्लाई करो, मतलब एवरीथिंग यू कैन डू हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप सबसे पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करो, ठीक है। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करो एंड आप क्या करो, इसके ना कनेक्शंस रिक्वेस्ट आप या जॉब्स अप्लाई प्रॉपर डेवलप करो, ये आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। सेकंड थिंग, आपका सेकंड, आपको जॉब अप्लाई कहाँ करोगे आप, आपको लिंक्डइन पे जॉब्स मिलेगा, ये आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि लिंक्डइन पे जॉब सर्च कैसे करना है। देखो ये ट्रिक याद रखो, सिंपल या सर्च ऑप्शन के अंदर आपको सिंपल सर्च करना है फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स। ओके, ऐसे कुछ हैक्स होते हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सर्च करो फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स, इतना ही सर्च करना है। क्या करना है, सर्च किया मैंने फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स, एंटर एंड सर्च। ओके, अभी यहाँ देखो मैंने फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स को सर्च किया है, तो अभी देखो आपको जॉब्स मिल रहा है। तो जॉब्स के बाद आप क्या करो, आप पोस्ट में जाओ एंड पोस्ट में जाने के बाद देखो जो एचआर है, वो एचआर क्या करते हैं, या पोस्ट वैकेंसीज वगैरह क्या करते हो, मतलब वो बेसिकली यहाँ पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो जिस मतलब यहाँ कोई मतलब ये भी होगा, मतलब जो जॉब के लिए सर्च करे वो भी हो गया, बट आपको यहाँ एचआर भी मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अभी आप बहुत सारे आपको मतलब ये भी मिलेगा कि वो इंटर्न हायर कर रहे हैं, आपको कोर्स भी वो पुश कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू। देखो यहाँ देखो, जूनो फाइनेंस हायरिंग फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न, ठीक है, इंटर्न नहीं चाहिए हमें। अब यह सेकंड थिंग आप क्या करो, सॉर्ट बाय करो, लेटेस्ट करो, फिल्ट्रेशन लगाओ थोड़ा, मतलब जो लेटेस्ट अभी पोस्ट हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। तो अभी मुझे जो लेटेस्ट है 8 मिनट पहले देखो एक आ गए, उसका डेट पोस्टेड क्या करो, पास्ट वीक या पास्ट मंथ, पास्ट 24 आवर्स करें, तो जो करना है वो करो। आप डेली कर रहे हो तो आप पास्ट 24 आवर्स करो। देखो अभी मैंने फिल्ट्रेशन लगाया, तो जो मोस्ट रिसेंटली जॉब पोस्ट हुआ है वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं कुछ दिखा, तो यहाँ देखो इतने सारे एचआर ने डायरेक्टली पोस्ट किया, हेलो रिक्रूटर्स, हाई होप यू आर डूइंग ग्रेट, एंड उन्होंने कुछ वैकेंसी भेजा है। सेकंड थिंग यहाँ देखो, एक्चुअली यहाँ मुझे फ्रंट एंड डेवलपर की जगह ना रिएक्ट डेवलपर जॉब्स सर्च करना चाहिए, बिकॉज वो रिलेवेंट नहीं कीवर्ड जा रहा है। रिएक्ट डेवलपर जॉब्स, अभी देखो थोड़ा रिलेवेंट आ जाएंगे आपको जॉब्स। कहाँ जाओ, पोस्ट में जाओ, पोस्ट में जाने के बाद आपको फिल्ट्रेशन लगाओ, ठीक है। फिल्टर करो जो लेटेस्ट हो आपको पहले मिलेगा, डेट पोस्टेड पास्ट 24 आवर्स, देन सॉर्ट बाय लेटेस्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो देखते हैं हम, ये देखो अभी एक्सपीरियंस है 10 साल चाहिए, हमारे पास नहीं है, ठीक है। 8 चाहिए, देखो यार मतलब देखो आपको एचआर से आप क्या करेंगे, आपको एक वे, हाँ यहाँ से भी
देखो रिमोट .NET डेवलपर स्किल रिक्वायर रिएक्ट जेएस, आप यहाँ से करो। देखो एक्सपीरियंस लेवल के आपको फ्रेशर्स लेवल की भी मिलेगी, चेक करना पड़ेगा, वहां भी सब मिलेगा। ओके, सो ये होता है आपका बेसिकली, ये एक वे होता है, सीक्रेट हैक्स होता है, आप इसको यूज करके जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट में जाओ, जॉब्स में जाओ, आप यहाँ दोनों जगह आपको मिलेगा। ये लिंक्डइन से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। सेकंड थिंग, आपको नौकरी पे प्रोफाइल, आप नौकरी पे क्या करना है आपको, आपका खुद का एक प्रोफाइल बिल्ड करना है। नौकरी पे करो, इंडीड पे करो, ग्लासडोर है, फाउंडेड है, लिंक्डइन हमने देखा, जॉब्स फॉर हर, शाइन, कटशॉट, हाईरेट, हाईरिस्ट, स्पीकर जॉब्स। बट मोस्टली मैं रिकमेंड करो आप नौकरी एंड इंडीड पे करो, बाकी जगह करने की जरूरत नहीं। लिंक्डइन पे तो हमने किया है अभी, बिकॉज वो मोस्टली रिप्लाई भी नहीं आते आपको मोस्टली, तो दैट्स वाई रिवर्ट भी मेल आना चाहिए आपको। तो मोस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा नौकरी प्रोफाइल। तो मेरा नौकरी प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ये आपको नहीं दिखेगा, ये एचआरस को ये रिक्रूटर्स को दिखता है। अब ये मेरा अपडेटेड नहीं है, बट जस्ट मैंने ओपन करके दिखाया कि आपको दिखाना था मुझे। तो देखो सबसे पहले आपका नौकरी का प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है, 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। एंड ये मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस डालो इंटर्नशिप का। अभी इंटर्नशिप करो तो इंटर्नशिप का डालो, बिकॉज आपका रिज्यूमे 100% आपका प्रोफाइल क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद क्या करो आप, यहाँ देखो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली ना, एवरीथिंग इज ओके? ओके गुड। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, रिफ्रेश। ओके, अभी देखो थोड़ा प्रॉपर रिज्यूमे दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ देखो। ओके, सो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, नौकरी पे प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ हेडलाइन डालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो आप प्लीज, मतलब ये टेक्स्ट थोड़ा रिलेवेंट डालो। क्या डाला है मैंने यहाँ, बी इन कंप्यूटर साइंस विद 2 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, एज अ क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम adept in a web application development and enhancement and believe that will prove to be an asset to that company। मतलब मैंने ऐसे डाला, मतलब आपको भी ऐसे डालना है, मतलब जरूरी नहीं है, बट आप उसके थोड़ा रिलेवेंट डालो, एक शॉर्ट में डालो। ठीक है, ये हो गया आपका रिज्यूमे का हेडलाइन। आफ्टर दैट आपको यार रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट वही है कि आपका रिज्यूमे कैसे होना चाहिए। सबसे पहले देखो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है कि आपके पास स्किल चाहिए, विदाउट स्किल तो आगे कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। सेकंड थिंग, हमें लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना है, एंड अभी हम देख रहे हैं नौकरी पे क्रिएट करना है। ओके, ये प्रोफाइल में आपको दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। सबसे पहले रिज्यूमे चाहिए, वो दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। आफ्टर दैट आपका हेडलाइन थोड़ा रिलेवेंट रखो। देन नीचे आपका की स्किल्स, आपके स्किल्स क्या है आप यहाँ डालो। ठीक है, आफ्टर दैट आपका एम्प्लॉयमेंट, मतलब करंटली आप क्या कर रहे हो, मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो कंपनी क्या करे। अभी आप डाल सकते हो, मतलब जो इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो जो आपका कंपनी है, जस्ट उसका प्रेजेंट एंड कहाँ कब से करो उसके अंदर आप उसका आपका एक्सपीरियंस डालना है आपको। एम्प्लॉयमेंट वो इंटर्नशिप हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड थिंग, एजुकेशन अपडेट करो, आपके आईटी स्किल को अपडेट करो, एंड आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी जो हमारे यहाँ इंटर्न्स है उनको मैं आगे बताऊंगा कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या ऐड करना है यहाँ। ठीक है, बिकॉज आपके मॉक इंटरव्यूज भी हमें लेना है। ठीक है, बट जो अभी फर्स्ट डे जिनका मतलब कोई आइडिया नहीं है, जो इंटर्नशिप वगैरह नहीं करे, तो आपको बाकी चीजें जस्ट आप उसको यहाँ से देख सकते हो। एंड हम मॉक इंटरव्यू का भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, फॉर यू। मतलब फ्री मॉक इंटरव्यू हम लेंगे, जिसके अंदर आपको पहले से नॉलेज चाहिए उस टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब वो आपका फ्रंट एंड रिएक्ट हो सकता है। मोस्टली वी आर वर्किंग इन ए मर्ज स्टैक। ओके, मतलब मोस्टली वी आर वर्किंग इन ए जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड रिएक्ट वगैरह इसके अंदर हम वर्क करते हैं। ओके, बट आपको नेटिव पे चाहिए, इधर आपको जावास्क्रिप्ट या अदर किसी टेक्नोलॉजी के अंदर चाहिए, तो वी कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव डेवलपर्स, हमको हम इन्वाइट करेंगे फॉर यू, फॉर योर मॉक इंटरव्यू, बिकॉज मॉक इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो नेक्स्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप देखो नौकरी पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करो, स्किल्स ऐड करो, आपके प्रोजेक्ट्स ऐड करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी यहाँ देखो, आपको ऐसे कुछ स्किल्स ऐड करो, एंड लास्ट में आपको इमीडिएट ज्वाइनी नाम का कीवर्ड, ये दो कीवर्ड आपको यहाँ ऐड करना है। बिकॉज आपको एक सिंपल फैक्ट है, नौकरी का प्रोफाइल क्या करता है, एक अल्गोरिदम रन करता है।
जो रिक्रूटर्स को यही रिज्यूमे दिखाता है, यही प्रोफाइल्स दिखाता है, ये हाईलाइट करता है, रैंकिंग करता है, जो प्रोफाइल्स अपडेटेड है एंड 100% प्रोफाइल जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर, जो प्रोफाइल 100% है, जिसके अंदर ये कीवर्ड्स वगैरह है, बिकॉज ये अल्गोरिदम रन होता है आपके लिंक्डइन का, सॉरी नौकरी का। ठीक है, तो यह आपका नौकरी का क्या होता है, अल्गोरिदम चलता है जिसके अंदर ये कीवर्ड्स वगैरह सर्च करता है, इमीडिएट ज्वाइनिंग है क्या, उसके स्किल्स क्या क्या है, वो आपका इसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होता है। तो आप इसको देख के आप इसके रिलेवेंट आपके जो स्किल है, आप इसको याद डालो। ठीक है, तो एंड इसके अंदर आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग नाम का ये कीवर्ड, ये दो कीवर्ड्स को आप ऐड करो, तो आपके प्रोफाइल रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी ये अकॉम्प्लिशमेंट्स लाइक इसके नाम आपका ऑनलाइन प्रोफाइल, लिंक्डइन का प्रोफाइल, आपका गिटहब पे प्रोफाइल होगा तो उसको आप कनेक्ट करो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपका करंट प्रोफाइल क्या कर रहे हैं, मतलब इसके बाकी चीजें आप उसके क्या करो ऐड करके वो देख सकते हो। ओके, ये बेसिकली इसके अंदर का एक पार्ट था। आपको लिंक्डइन पे क्या करना है, आपको इस वे से, एंड नौकरी पे आपको क्या करना है, प्रोफाइल्स को बिल्ड करना है। ठीक है, आपने प्रोफाइल देखा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, की स्किल, एंड उसके बाद आपका ये वाला पार्ट, प्रोजेक्ट्स हो गए तो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफाइल समरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोफाइल क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। प्रोफाइल को बुक मार्क क्यों करते हैं, बुक मार्क, ओके। देखो ये क्या होता है, देखो बेसिकली जब आप किसी पोजीशन को अप्लाई करते हो, मतलब मैं नहीं समझा स्नेहल, आप चलो आप क्या कह रहे हो, सर कुड यू प्लीज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटीएस फॉर्मेट। यस मनोज, एक फॉर्मेट होता है, आपको जो कहा ना मैंने कि एटीएस फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद ये एल्गोरिदम कैसे रन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगा। सिंपल एंड शॉर्ट रिज्यूमे कैसे होना चाहिए। देखो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, सिंपल रिज्यूमे आपको दिखाऊंगा कैसे बिल्ड करना चाहिए। ओके स्नेहल, आई डिडंट गेट इट व्हाट यू सेड, बुक मार्क। यस, अच्छा ओके, बुक मार्क क्यों क्या, ठीक है। जस्ट यार देखो इसको मैं ऐड करके रखा है इसके अंदर बुक मार्क करके। तो इसके अंदर देखो जो आपका प्रोफाइल वगैरह है नौकरी पे, उसको आप क्या करो ऐसे, मतलब प्रॉपर इस वे से क्रिएट करो, एंड इसके अंदर क्या करो आप उसको बुक मार्क करके भी रखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये देखो आपका बेसिकली ये आपको प्रॉपर वे से क्या करना है, इस प्रोफाइल को बिल्ड करो। ओके, इसके अंदर जस्ट हमको दिखाना था कि सैंपल कि कैसे ये आपका प्रोफाइल होना चाहिए, जस्ट ये आप मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इस वे से क्या करो आप इसके अंदर वर्क करो। ठीक है, सो ये हमारा एक पार्ट हो गया, इसके अंदर आपका नौकरी का प्रोफाइल आपको हमने क्रिएट किया। ठीक है, एंड ये देखो जो रिक्रूटर्स होता है, आपको जो प्रोफाइल क्या करते हो, शॉर्टलिस्ट आपका किस बेसिस पे होता है। सबसे पहले आपके कीवर्ड्स, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट मतलब कैसे होता है, इसके अंदर आपने क्या स्किल्स ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपका इसके अंदर होता है। ओके, एंड बाकी आप इसके अंदर आप देख सकते हो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। ओके, आफ्टर दैट ऑल्सो होप एवरीवन इज क्लियर, सबको क्लियर है, स्नेहल, मनोज। ओके गुड। ओके, सो आफ्टर दैट यार देखो आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, आप इंडीड पे अगर आप ऐसे ही प्रोफाइल क्रिएट करो। सेकंड, आप जब किसी पोजीशंस को अप्लाई करते हो, तो आपको ईमेल आपका कैसे होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखना होता है। आप सिंपल क्या करो, मतलब मैं ऐसे आपको मतलब टेक्स्ट नहीं दूंगा कि आप ऐसे ये कोड मतलब ये टेक्स्ट कॉपी करो और उसको पेस्ट करो। मैं ठीक है, हम चैट जीपीटी को पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ, प्रोफेशनल ईमेल फॉर फ्रंट एंड डेवलपर पोजीशन टू रिक्रूटर। देखो प्रोफेशनल ईमेल फॉर फ्रंट एंड डेवलपर पोजीशन टू रिक्रूटर। ठीक है, तो देखो ये आपको सैंपल दे रहा है, बट इतना नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट बट स्वीट होना चाहिए। अभी इतने उसने इतना दिया मतलब आप इतना मत लिखो, एकदम सिंपल रखो। ठीक है, जितना हो सके उतना सिंपल रखो, इतना नहीं लिखना आपको। ठीक है, जस्ट आप बोल सकते कि आपको कि मतलब एक शॉर्ट में लिखो कि आई होप दिस फाइंड्स मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द फ्रंट एंड डेवलपर पोजिशन एट योर ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, कहाँ से आपने रेफर किया, एंड आफ्टर दैट आप जस्ट आपके स्किल्स डालो। ओके, 2 पैराग्राफ मैक्स रखो मोस्टली, मतलब इसके अंदर बाकी आपको कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, कि आपका स्किल्स क्या है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, जो आपका नौकरी प्रोफाइल पे मैंने दिखा है ना, सेम लाइक दैट, कि जैसे आपको यहाँ दिखा है ना मैंने, कि आप इसको ऐसे रखो, जो रिज्यूमे हेडलाइन से, या आपका समरी, आप लाइक दैट आप मेल के अंदर ये चीजें ऐड करो शॉर्ट में, कि आपका स्किल क्या है, इंपॉर्टेंट देखो आपका किस के लिए हाईलाइट होना चाहिए, एंड आपका एक्सपीरियंस क्या है, एंड आप किस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करें। ठीक है, ये मेरा अपडेटेड रिज्यूमे नहीं है, जस्ट आप उसको देखो, बट ये चीजें आपको होना चाहिए। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया आपका ईमेल लिखने का वे, शॉर्ट लिखो एंड उसके अटैच करो आपके रिज्यूमे को। ठीक है, सो सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप जब इंटरव्यू को अप्लाई करते हो तो आपका टेक्निकल प्रिपरेशन एंड आपका सॉफ्ट स्किल, ये आपका सॉफ्ट स्किल मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करो, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल है, आपको नहीं भी मालूम होगा ना तो प्लीज डायरेक्टली आपको नहीं बोलना है, एंड कॉन्फिडेंस रहना है जब आप किसी पोजीशंस को अप्लाई कर रहे हो एंड आप इंटरव्यू दे रहे हो। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। अब ये एक चीज है, ये मतलब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका कॉन्फिडेंस। सबसे पहले देखो, मतलब नो वन इज परफेक्ट, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर मास्टर करो, रिएक्ट के अंदर मास्टर करो एंड देन आप अप्लाई करो। नो, नो वन इज परफेक्ट, स्टिल आई एम नॉट ऑल्सो परफेक्ट, स्टिल आई एम लर्निंग। ओके, जस्ट मैं आपसे थोड़ा और कुछ नॉलेज मैंने गेन किया है, मैं कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं नोड जेएस लर्न कर रहा हूँ, रिएक्ट के अंदर मैं अपग्रेड कर रहा हूँ खुद को, बिकॉज आपको भी मुझे ट्रेन करना है, राइट। तो मैं जब अपग्रेड करूंगा खुद को तभी मैं आपको नॉलेज दूंगा, राइट। ओके, सो ये चीजें होता है। तो याद देखो, आपके पास सॉफ्ट स्किल के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब याद देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीक्रेट हैक्स होते हैं, हैक्स होता है, सो एटीट्यूड इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन हायरिंग। मतलब आप उस पोजीशंस के लिए अप्लाई करो तो आपका एटीट्यूड क्या लेवल का है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसके बाद आपको क्या होता है, कंसिडर इट इज अ सिंपल प्रोफेशनल कन्वर्सेशन, आपको रखना है, सिंपल रखना है, एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रिपरेशन। यस, प्रिपेयर तो करना है आपको टेक्निकली, तो टेक्निकली प्रिपेयर करना है, तो डिपेंड्स ऑन कि आपका स्किल क्या है। ठीक है, तो अभी आपका स्किल फ्रंट एंड में होगा, तो वी आर हेयर फॉर यू, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ मल स्टैक डेवलपर, सो आई नो कि देखो हमने रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू बुक्स है हमारे पास, क्लाउड रिएक्ट जेएस के, जावास्क्रिप्ट के, एंड हमारे पास देखो आपको अप्लाई करने के लिए कॉर्पोरेट्स के अराउंड थाउजेंड्स मेल्स हैं। अभी ये डेटा में आपको मतलब हर एक चीज आपको पास शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज इसके नाम एक मैनेजमेंट, बिकॉज जो मुझे इनवाइट किया क्लाउड इन्फोटेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चीजें, हर एक चीज आई कांट शेयर, बिकॉज आई एम also currently working as a technical head, okay, so you know, बट ये ईमेल्स को कैसे आपको मतलब डेटा, जो हमारे एचआरस के कॉन्टेक्ट से, जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो ये आपको जॉब्स वगैरह इसको मेल करने, ये कनेक्शन है बेसिकली एचआरस के, 1000 प्लस, अराउंड 2000 कुछ एचआरस के कॉन्टेक्ट्स हो गए, कनेक्शंस हो गए, जो डेटा कलेक्ट करके चीजें हमने किया है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है, तो जिसके अंदर आपको सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल थोड़ा आपको अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आप इंटरव्यू हिंदी में दोगे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता कि आप फ्लुएंसी में आ जाओ। देखो, इंडस्ट्री के अंदर जब इंटरव्यू क्रैक करने तक आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज चाहिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ हिंदी में ही कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं डिलीवर अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आप भी उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, लैंग्वेज इज नॉट बैरियर है, जस्ट एटलीस्ट आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर आप इंटर करने तक तो प्रॉपर एटलीस्ट होना चाहिए, जब काम स्टार्ट हो जाएगा तब आपको मतलब नॉर्मल चलता है सब, हिंदी इंग्लिश मराठी भी आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट ये आपका बेसिक एक प्रोफेशनल एरा है, मतलब प्रोफेशनल आपका एक वर्ल्ड है, आपका एक कम्युनिटी होता है, तो आपको प्रोफेशनल्स वैसे आपको ये चीजें सब करना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, प्रोफाइल बिल्ड करो लिंक्डइन पे। उसके बाद आपको नौकरी पे प्रोफाइल आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है। उसके बाद ईमेल कैसे लिखना है, ये भी चीजें मैंने आपको बताया, एंड जो कनेक्ट है जो करे उनको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हमारे होने वाले हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। अभी जो रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको वी नो कि मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है, जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर है। ठीक है, तो ये चीजें हम इसके अंदर देखते हैं, मतलब जो रेगुलर आप करें, बट जो मॉक इंटरव्यू के लिए जो इंटरेस्ट है, जो बाकी लोग आप कनेक्ट करो,
तो वो भी प्लान करें, हम आपको कंप्लीट टेक्निकली प्रिपेयर भी करेंगे। ओके, बाकी चीजों पे आपको काम करना है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, ये चीजें। ओके, एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जब आप किसी पोजीशन को अप्लाई करने से पहले आप एटलीस्ट मॉक इंटरव्यूज को फेस करो। आपको वह क्या होता है, सबसे पहले आपको फीडबैक मिलेगा, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है आपको समझ आएगा। सेकंड थिंग, आपको आगे वाला गाइड करेगा, मतलब वी आर हियर फॉर यू कि हम मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे इंटरव्यू को मतलब टेक्निकल स्किल्स इंप्रूवमेंट करना है। आफ्टर दैट आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपको क्या इंप्रूवमेंट्स है। ओके, आप यह सब ये चीजें करोगे तो कोई आपको बोलेगा नहीं। ओके, बट जब आप आगे, जब इंडस्ट्री के अंदर जब आप मतलब रियल टाइम जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करोगे, तो वह आपको इशू नहीं होना चाहिए, आपका वह कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। ओके, ये चीजें इसके अंदर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस पॉइंट, जो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान मॉक इंटरव्यूज के लिए भी हम इसको इंटरेस्टेड हो गया आप, बट इसके लिए प्री रिक्विजिट्स ये रहेगा कि यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज इन, लाइक जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मतलब वो रिएक्ट हो, जावास्क्रिप्ट हो, आपका बैकएंड नोड जेएस हो, जावा हो, पाइथन हो, ओके एनीथिंग, बट आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, सो जस्ट ये पार्ट है इसके अंदर का। एंड फाइनली आपका रिज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट किया आपने, हमने नौकरी प्रोफाइल भी क्रिएट किया, बट आपका रिज्यूमे ही अच्छा नहीं तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो जाओगे। तो सबसे पहले यार देखो, मैं कुछ सैंपल रिज्यूमे आपको दिखाऊंगा जो मेरे कनेक्शंस के अंदर के। ओके, तो सबसे पहले आपका फ्रेशर या 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेवल का आपका रिज्यूमे होगा, तो वो सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको इसके अंदर दो रिज्यूमे दिखाता हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत आपको जरूरत नहीं कि वैसा करो, मतलब ये देखो, तो ये देखो, एक्चुअली जस्ट एक टीम मेंबर जो एक्सपीरियंस लेवल के, जिनका एक 2 पेज का रिज्यूमे है, बिकॉज वो उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखो रिज्यूमे बिल्ड करने के मतलब देखने के बाद मुझे एक लेस देन 1 मिनट के अंदर समझ आ रहा है कि एक्चुअली उनका स्किल सेट क्या है, एंड हिस्ट्री मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है। देखने के टाइम मतलब आपको लेस देन 1 मिनट में समझ आना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है एंड वो क्या कर रहे हैं। मतलब ये आपका बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप क्या करोगे, मतलब किसी पोजीशंस को अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप रिक्रूटर हो, तो सिंपल है कि आपको भी समझ आना चाहिए ना कि मतलब उसके अंदर उसका स्किल, उसके बाद उसका मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस क्या है। वो आपको देखो, किसी को टाइम नहीं है कि आपका रिज्यूमे देखने के लिए, किसी पोजीशंस के लिए मतलब अप्लाई आपका स्किल क्या है, किसी को इतना टाइम नहीं कि आप उसको टाइम दे सके। ओके, ठीक है, ये चीजें होता है। मतलब रिज्यूमे आपका सिंपल होगा तो देखेगा, अदरवाइज आपका रिज्यूमे जाएगा, किसी को टाइम नहीं इतना कि आपका रिज्यूमे देखने के बाद हम उसको स्किल देखें, आपको शॉर्टलिस्ट करें। ओके, देखो लेस देन 1 मिनट नहीं, आपके दो चार 4 to 5 रिज्यूमे वो देखते हैं। तो सिंपल देखो, आपको यार समझ आ रहा है कि ये पुणे के अंदर, या देखो उनका हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, करंट वो काम करे हुआ, मैंने जैसे स्क्रॉल किया मुझे समझ आ रहा है उनका स्किल, रिएक्ट, नोड, टाइपस्क्रिप्ट, ट्रैप, पाइथन, गिट, जावास्क्रिप्ट, माइस्क्ल, ये उनका स्किल सेट है, यानी आज मुझे उसका एक्सपीरियंस दिख रहा है। अभी ये उनका, ये अराउंड कुछ 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस का होगा, बट सिंगल पेज आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है, बिकॉज यार देखो उनके स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से रिज्यूमे है। ठीक है, मैं वो भी दिखाता हूँ फ्रेशर लेवल का आपको सिंपल कैसे रखना है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो मेरे रिज्यूमे आपको दिख रहा है उसी स्टाइल के, उसी स्टाइल से सेम करना है, बट एटलीस्ट आप उसके कंटेंट तो सेम रख सकते हो ना। ठीक है, ऐसे अलग अलग है बहुत सारे, ये देखो एक है, ठीक है, थोड़ा इस टाइप का है। ठीक है, आप ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल का है, बट ये सिंगल पेज है। मैं इसे और थोड़ा सिंपल दिखाता हूँ, जो आपके लिए मैं रिकमेंड भी करूंगा, आप इसको इस टाइप का रिज्यूमे आप बिल्ड करो। ओके, ये जो दिख रहा है, सबसे पहले आपको ऊपर आपका नाम, नीचे आपको एक शॉर्ट स्वीट मैसेज डालना है। ओके, जो मैसेज क्या आपको बोल रहा है, यस मनोज, नौकरी आपका एटीएस सॉफ्टवेयर क्या यूज करता है इस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उसके बिहाइंड आपके क्या चलता है, आपका रिज्यूमे, मतलब बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट उसके बिहाइंड कुछ एल्गोरिथम्स उन्होंने लिख के रखा है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अभी एटीएस सॉफ्टवेयर आपने मतलब देखो उसके ऊपर भी आपको गाइड सेशंस मिलेगा, बट देखो हमें टेक्निकल इंप्रूवमेंट करना है, इसके अंदर नहीं जाना कि वो क्या कर रहे हैं, ये सिंपल फैक्ट है। कीवर्ड्स डालो, रिज्यूमे को आपको
आपके नौकरी प्रोफाइल को आपको डेली 2 बार अपडेट करना है। ओके, ये भी एक पॉइंट था। ओके, जस्ट मुझे वो याद आ गया, ठीक है। सो आपके नौकरी प्रोफाइल को आपको डेली 10 बजे एंड एक अराउंड 3 to 5 इवनिंग, उस टाइम पे आपको आपके नौकरी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो आपको एटीएस सॉफ्टवेयर वो जो बोलता है ना, लाइक आपने कुछ उसके बिहाइंड कुछ अल्गोरिदम्स रन होता है, ठीक है, वो चलता है, ठीक है। आई डोंट हैव नो आइडिया अबाउट टू मच आइडिया अबाउट एटीएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप सिंपल रखो चीजें, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट था इसके अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको डेली अपडेट करना है। अपडेट करना है नौकरी प्रोफाइल, मतलब जो रिज्यूमे आपने अपलोड किया है उसी फिर से आप अपलोड करो, तो आपका रिज्यूमे आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया, ठीक है। सो अभी जो आपको मैं यहाँ रिज्यूमे जो दिख रहा है, आप इस टाइप का रिज्यूमे क्या करो, आप बिल्ड करो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए। रिज्यूमे जितना सिंपल रखोगे उतना चांसेस आपके शॉर्टलिस्ट के होंगे, बिकॉज आपका रिज्यूमे मतलब आप हो। आपके पास कितना नॉलेज है वो किसी को मतलब नहीं, आपका रिज्यूमे आपको बोल रहा है कि आप क्या हो, ठीक है। आपका रिज्यूमे आपका रिज्यूमे मतलब आप हो, ठीक है। तो ये आपको ये समझ आएगा, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ आएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर का एक पार्ट है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपका लिंक्डइन प्रोफाइल को कनेक्ट करो, या आप ऐसे रख सकते हो। एंड सिंपल आपको एक्सपीरियंस डालना है, जो आपका करंट जो होगा इंटर्नशिप वगैरह होगा, या आप यहाँ डालो। उसके आगे आप स्किल रखो, जो आपके स्किल हो गए। नीचे देखो एजुकेशन, एंड इसके बाद आपके यहाँ सॉफ्ट स्किल, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन, आपका रिज्यूमे एंड। मुझे ये बताओ, इस रिज्यूमे को ओपन करने के बाद आपको लेस देन 10 सेकंड में समझ आ रहा है कि मेरा स्किल एंड एक्सपीरियंस क्या है, हो रहा है कि हाईलाइट, आप ही बताओ। तो सिंपल है, जो एचआर के लिए इजी रहेगा वो रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। सिंपल आपका रिज्यूमे जितने आप यहाँ कीवर्ड्स डालोगे, एंड रिज्यूमे को पीडीएफ कभी अपलोड मत करना, डॉक फाइल को अपलोड करना, बिकॉज डॉक फाइल आपका अल्गोरिदम के अंदर वो मतलब कीवर्ड को फेच करता है कि जिसके रिज्यूमे के अंदर रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, उस रिज्यूमे को क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखो। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है। सिंपल ओपन करो, समझ आ रहा है, यस एक्सपीरियंस इतना है, स्किल उसके एचटीएमएल है, रिएक्ट है, एंगुलर है, सॉफ्ट स्किल उसका ये, उसका एजुकेशन है, प्रोजेक्ट ये क्या है, हो गया आपका 10 मिनट में मुझे, सॉरी 10 सेकंड में मुझे समझ आएगा एक्चुअली प्रोफाइल क्या कर रहा है। तो ऐसे ही रिज्यूमे आपके शॉर्टलिस्ट होता है। ओके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि ये इस टाइप का रिज्यूमे मेरा खुद का है। ओके, मतलब मैं इस टाइप का फॉर्मेट रखो, एंड कलरबाजी मत करो, ठीक है। ये कोई ग्राफिक डिजाइन का कोर्स नहीं आपका करना नहीं है, सिंपल रखो। देखो कितना सिंपल है, व्हाइट, ये कलर यूज किया है, ब्लैक कलर, एंड इसके बाद ये देखने को भी अच्छा लग रहा है ना, आप सिंपल है, रिज्यूमे थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, रीडेबल भी है। तो इस टाइप का रिज्यूमे आपको बिल्ड करना है, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, जो आज आपको मैंने स्टेप्स बताया। सबसे पहले आपको नौकरी पे प्रोफाइल, लिंक्डइन पे प्रोफाइल, आफ्टर दैट आपके पास स्किल होगा तभी ये चीजें होगा। जो पॉइंट मैंने अभी आज लागे जो बताया, प्रोफाइल बिल्डिंग आपका लिंक्डइन पे करो, रिज्यूमे बिल्ड करो, मेल करो, अप्लाई करो, सॉफ्ट स्किल्स हो गया, टेक मॉक इंटरव्यूज हो गया, बट आपके पास स्किल ही नहीं होगा तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो लर्न फ्रॉम इंडस्ट्रियल नॉलेज गेन करो। जो हमारा अभी इसके अंदर अराउंड 80% स्टूडेंट्स वही है कि जो हम एक्चुअली हमारे इंटर्न्स ही है, ओके। बिकॉज अदर्स आर नॉट सीरियस, एंड उसके अंदर मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आ रहे उनको साथ लेके चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एक सिंपल चीज होता है, जो फ्री में मिली हुई चीज का इंपॉर्टेंस नहीं होता, ये हर एक को मालूम है, ठीक है। मतलब अभी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बट इसको उनका मतलब फ्री हुई चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसके लिए हमने चार्ज किया होगा, तो यस श्योर आप ज्वाइन हो गए, ठीक है। ये फैक्ट होता है, यस आई नो। बट आई एम currently वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ टॉप एमएनसी, सो आई नो कि करंट सिचुएशन क्या है, फ्रेशर्स क्या इशू फेस करे। दैट्स व्हाई आई अरेंज दिस वेबिनार टू हाउ टू क्रैक फ्रंट फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस लेवल इंटरव्यूज, नॉट अ एक्सपीरियंस लेवल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 साल के, ओनली 0 to 2 ईयर तक। ओके, आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको सिंपल पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करो, नौकरी पे प्रोफाइल करो, ये जॉब पोर्टल्स है, इंडीड, ग्लासडोर वगैरह, इसके ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करो। आफ्टर दैट ईमेल कैसे लिखना है ये आपको मैंने बताया, थोड़ा यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, सीखो यार उसको भी, ठीक है।
देखो मैं आपको इसके बारे में एक सेशन देने वाला, आगे मैंने कहा है कि बट अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, बिकॉज चैट जीपीटी ये मतलब ये आपका है ना, मतलब थिंकिंग पावर को कम कर रहा है। आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आप सिंपल जा रहे हो, आपको सब इंटरनेट गूगल दे रहा है। ठीक है, चीजें उसका बेनिफिट लो आप, बट उसका एडिक्ट मत हो जाओ। ठीक है, वो दे रहा है मतलब आपको कब तक चलेगा ये काम। ठीक है, आज देगा, जब कुछ जॉब करने जाओगे कुछ इशू आएगा तो आपका लॉजिक ही काम आएगा, आपका नॉलेज आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, टूल आ रहा है तो हमारे लिए आ रहा है तो उसको हम यूज तो करेंगे ना। यूज करना ये तो हमारे मतलब अच्छी बात है ना, हम हमारा टाइम रिड्यूस हो रहा है, डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, तो ये तो बेनिफिट्स है। ओके, देन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, कम्युनिकेशन स्किल। मतलब आप सिंपल, मैं आपको ये बोलूंगा, आप ऐसे क्वेश्चंस रेडी करके रखो। आपको मैंने क्वेश्चन क्या, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब रटना नहीं है, प्रिपेयर रखो, कॉमन से मतलब एक सिंपल थिंग है, समझना है कि यस, लाइक माई सेल्फ प्रतीक, हैविंग अराउंड 6 months of 6 months of experience in a front end development and having a good expertise in React, JavaScript, Material, Angular, React, Java, Python. Okay, and if you are looking for a passionate developer, so I am ready to help you. Like I am ready to join your team. Like that, simple आप ऐसे रखो। ओके, उसके बाद आपको ये मत ले, मतलब इतना मत डीप जाओ कि आपका फैमिली क्या करे, किसी को जानना नहीं आपकी फैमिली के बारे में। ओके, इतना इंट्रोडक्शन मत दो किसी को। ठीक है, उसको क्या मतलब है आपका फैमिली क्या कर रहा है, फैमिली मेंबर्स क्या, जस्ट बोलो कि आप मतलब जो फैमिली मेंबर्स है उतना बोलो, कि वो भाई क्या कर रहा है, आपका बहन क्या कर रहा है, आपका कजन क्या कर रहा है। नहीं जानना है उनको। ठीक है, और जान के वो क्या करने वाला है। ठीक है, कुछ करना होगा तो आप बोल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। ओके, यस, ये हो गया आपका काम। मोर हैक्स, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो, नॉलेज, टेक्निकल कोडिंग, कंपनी का रिसर्च करो, जॉब को, उस कंपनी को आप इंटरव्यू को ज्वाइन होने से पहले कि कंपनी क्या कर रहा है। ये डेटाबेस नॉलेज ये थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, अभी डेटाबेस वगैरह इसके अंदर नहीं जाऊंगा मैं। सॉफ्ट स्किल्स, यस, कंटिन्यूअस लर्निंग करो, अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री का ट्रेंड समझो, इंटरव्यू फेस करो, मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे को बिल्ड करो, एंड स्टे काम, आराम से चीजें करो, जस्ट रिलैक्स, स्टे पॉजिटिव। जॉब इंटरव्यू क्रैक करना इज जस्ट एक स्मॉल थिंग है, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको मैं आज भी क्वेश्चंस दूंगा कि रिएक्ट डेवलपर्स के पोजीशंस के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड रिएक्ट के अंदर क्वेश्चंस क्या होते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है, सब डेटा हमारे पास रेडी है, दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो देखो जो चीजें आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके ना, आप थोड़ा समझो को, रिएक्ट जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, इस पीडीएफ को देखो, इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये इंटरव्यू बुक है जो हमने डिजाइन किया है। ठीक है, जो एक्चुअली हम काम कर रहे हैं, ये हमारा सेट है, इंटरव्यू सेट, जो हम फ्रेशर्स को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये चीजें होता है। देखो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होता है, कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करना है ना, आपका काम मतलब इजी होता है वो। ओके, तो ये होता है प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू विद योर फ्रेंड्स, मेंटर्स, आप मेंटर्स हो गए जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, उनको मॉक इंटरव्यू लो उनके साथ। ओके, एंड ये सब चीजें आपको बेसिकली फॉलो करना है। तो होप गाइज, आपको मैं जो आज ये सेशन दिया है, आपको मैं जो जॉब्स आपको आगे जो काम करना है इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीजें, जो पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया। तो ये चीजें मैंने आपको एक लिस्ट, एक टेम्पलेट शेयर किया था एक लास्ट 2 दिन पहले, कि प्रॉपर ईमेल लिखो, मॉक इंटरव्यूज दो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से करो, टेक्निकल एक्सपर्टाइज गेन करो, ये चीजें सब आप करो। बट जो इंटरेस्ट है मॉक इंटरव्यूज के लिए, जो मैं एक्सेप्शन बोला, जो इंटर्न्स है उनको छोड़ के, ठीक है, जो अदर्स ज्वाइन हुए आज उनका फर्स्ट डे, तो उनके लिए भी वेलकम। आपको मॉक इंटरव्यू वगैरह इसके अंदर आपको करना होगा। यस मनोज, डोंट वरी। ओके, यू आर इंटर्न सो आई विल गाइड यू, डोंट वरी। एवरीथिंग आपको ये सब शेयर करने वाला, बिकॉज इज एवरीथिंग इज फॉर यू। ठीक है, हमारा अभी ट्रेनिंग चला है, इस चीजें हो जाएगा सब टाइम टू टाइम। ओके, जस्ट स्टे काम, हैव अ पेशेंस, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय करो लर्निंग को। ठीक है, आराम से चीजें अप्लाई वर्क करो, इसके ना आपको प्रॉपरली एक एक चीज को देखो, ये सब चीजें जो आपको मैंने बताई इसको फॉलो करो, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ट्राई करके देखो। बट फाइनली आपका टेक्निकल स्किल इंटरव्यू कैसे फेस करो इसके ऊपर भी होगा। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई इससे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ओके, एंड 0 to 1 ईयर का इंटर्नशिप होगा, एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो प्लीज ऐड करो, बिकॉज आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। बट ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज होगा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होगा।
नहीं, नॉट दैट कि आपने थियोरेटिकल लर्न किया है, कि व्हाट इज सिंपल जावा आपने लर्न किया होगा तो आपको समझ आएगा, थोड़ा थियोरेटिकल आपने लर्न किया होगा, बट थियोरेटिकल नॉलेज इंडस्ट्री के अंदर नीड नहीं है, प्रैक्टिकल आपके पास क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। लास्ट तक आपने प्रॉपरली सेशन को अटेंड किया है, थैंक यू सो मच। होप आपको इसके अंदर एवरीथिंग आपका क्लियर होगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया प्लीज इसको फॉलो करो, प्रॉपरली आपको समझ आएगा, एंड वी आर हियर फॉर टू हेल्प यू। एनीथिंग आपके पास कोई क्वेश्चंस, आपको कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज आप जो हमारा आपको कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ तो आपको सब चीजें वहां मिलेगा, आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यस, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हो, अदरवाइज आई कैन अनम्यूट यूर। सो आप अनम्यूट करना हो तो आप अनम्यूट भी करता हो, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है। यस, एक लास्ट एक 2 मिनट, एक मिनट वेट करता हूँ, किसी को क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क। यस, नो क्वेश्चन सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके मनोज, गुड। आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह हम इसको भी प्लान कर आगे, ठीक है, वो भी देखेंगे, बट आज का सेशन आपके लिए एक एडिशनल सेशन जो हमने प्लान किया था, जस्ट ये फॉर आवर इंटर्न्स था, बट मीन इसको आगे अदर्स जो इंटरेस्टेड है उन कम्युनिटी के अंदर भी हमने उसको शेयर किया था। ठीक है। सो अदर्स लोगों की भी समझ आना चाहिए कि क्या आपका मतलब वीक पॉइंट से आपको कहाँ काम करना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड गुड नाइट। ओके, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू सो मच। यू कैन लीव द मीटिंग। ओके। यस, थैंक यू।